अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसका टॉपिक देखा था थ्योरी का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल अगर आपको लिखा आ गया तो आप उसको कौन सा एंगल समझेंगे कि हम 360 जो एंगल है हमारे पास एक सर्कल में, तो उसमें जो है स्टैंडर्ड कौन से होंगे। तो ये अभी हमने आज देखना है और उनको देखेंगे कि ये किस तरह होंगे। जी अभी हम इनको देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एंगल कौन से होंगे। अब इसमें ये है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एंगल है हमारे पास। सबसे पहले तो ये देखें इसमें कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। इसमें कोऑर्डिनेट देख लें, इधर ज़रा समझें। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है ये है कोऑर्डिनेट 1, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट है 2, ये कोऑर्डिनेट 3 और ये है कोऑर्डिनेट 4। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बेस करता है। और एक्स में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी। पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव। इसी तरह वाई में पॉजिटिव वाई भी होंगे और नेगेटिव वाई भी होंगे। तो देखते हैं कौन से। अब ये है हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास प्लस वाई एक्सिस। ये है हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। जी अब क्या बनेगा इसमें। अब इसके साइन भी ज़रा साथ ही देख लें, तो ताकि ये बाद में नेक्स्ट जब भी आएंगे तो आपको थोड़ा सा पहले आइडिया हो कि ये इसमें साइन कौन से हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डेफिनेटली इसके दो ऑप्शन होंगे, एक एक्स का नंबर होगा और एक वाई का नंबर होगा। फर्स्ट में देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है तो इट मीन फर्स्ट इसका जो डिजिट है पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है तो सेकंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब इसमें भी डेफिनेटली दो ही होंगे, x और y की फॉर्म में। अब इसका x जो है ये नेगेटिव में और इसका y जो है ये पॉजिटिव में, तो ये माइनस ये प्लस। ये आपने पहले मैट्रिक में बातें सीखी हुई हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जिसमें आपने इसके जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने थे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं। एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज करें। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, इसमें भी आपका x नेगेटिव है और y आपका नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव के अंदर होंगे। और अगर क्वाड्रेंट 4 देखें, क्वाड्रेंट 4 में आपका x जो है ये पॉजिटिव का है और y जो है ये नेगेटिव का है। हमेशा याद रखना है पहले आपका x का नंबर लिखा जाएगा बाद में y का। ऐसा नहीं कि इधर आप x का पहले लिख दें इधर y का लिख दें, इधर फिर x का कर दें उधर y का कर दें, ऐसा नहीं करना। जब भी आपने इसके कोऑर्डिनेट लिखने तो आपने इसमें क्या करना है, पहले x बाद में y हमेशा। हाँ अगर आपके पास कोई ऑर्डर पे रहा है तो मैं कहता हूँ 2 और -3 है, तो आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए x की वैल्यू 2 है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3 है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। हमारा टॉपिक था एंगल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब ये जो है ये एंगल बना है, हमेशा मेजरमेंट हमारी x एक्सिस से। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी कि x एक्सिस से मेजरमेंट होगी। आपने यहाँ से मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास एंगल है थीटा। तो ये अब कोऑर्डिनेट किस में आ रहा है। अब हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट हमने देखा, मैंने कहा था ये आपका कोऑर्डिनेट 1 है जिसमें एक्स वाई आता है और ये दोनों प्लस के होते हैं। अब रेंज क्या है इनकी, ये होगा आपका 0 डिग्री। अब 0 से आप चलते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री एंगल। 0 से 90 के दरमियान आप
ऐसे समझ लें कि 0 से 89 तक जितना भी एंगल लिखेंगे वो आपका क्वाड्रेंट 1 में आएगा। हमेशा याद रख लेना कि जब भी आप लिखेंगे इसमें एंगल 0 से, ये सपोज 50 है, मैं अगर यहाँ जाके बना दूँ ये 80 एंगल, तो वो क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगा। अब 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 से आप 91 में जाएंगे यहाँ, तो 91 से आप 180 तक जब पहुँचेंगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट चलेगा। इसमें लिख लें जैसे एक 75 डिग्री एंगल और एक 125 डिग्री है। तो 75 जो है ये 0 और 90 के बिटवीन आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये मैं बाद में बताता हूँ कि स्टैंडर्ड एंगल कौन से हैं। स्टैंडर्ड एंगल आपके ये हैं, ये जो लिखे जाएंगे यहाँ, इनको क्वाड्रेंटल एंगल भी कहते हैं, क्वाड्रेंट एंगल भी इनको कहते हैं कि एक क्वाड्रेंट का कितना एंगल है। ये 0 डिग्री, 90, 180, 270, यहाँ फिर 360 पे जाएंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल होंगे जिनको क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। तो ये हमारे पास एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब बीच में हम देख लें कि एक क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे। अब 125 जो देखें 90 से ग्रेटर, 180 से बिलो, तो ये इधर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट बना लें, तो ये सपोज इधर आ जाएगा आपके पास। ये जो एंगल बनेगा ये आपका समझ लें कि 125 है, और ये आपका मे बी 75 तो चले ज़्यादा, इसको आप 40 कर दें, 40 डिग्री। तो इसका क्या बना, ये 0, ये 90, ये 180, उसके बाद इधर जाएंगे ये फिर 270 और दोबारा इधर जाएंगे तो ये 360, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन 360 पे होती है। और नेक्स्ट ये भी एक की पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि 360 की रोटेशन में कितने 90s होते हैं। कितने क्वाड्रेंट है हमारे पास, 4, और एक क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 का। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास 360 बनेंगे। ये बात भी याद रखनी है कि 360 एंगल जो है कंप्लीट रोटेशन होती है, उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट जो 90 डिग्री का होता है, और यही हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल आपका यहाँ आ गया, यहाँ से आप चले यहाँ पहुँचिए, तो ये आपका एंगल जो है सपोज करते हैं कि ये आपका 250 डिग्री का। आप ये देखें 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है, तो ये आपके पास इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसको बताने का मतलब ये है कि अगर यहाँ लिखा जाए या ये 125 आ जाए, मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन माइंड मैपिंग करेंगे। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, ये 125 90 और 180 के बिटवीन आ रहा है, तो ये जी सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ, अब एक और चीज़ है, आगे जब हायर पावर वैल्यूज़ आएंगी 1020, मैं कहूँ मुझे इसका क्वाड्रेंट बताएं, विद इन नो टाइम बताएं, तो ये मैं आपको ट्रिक इसकी बाद में बताऊँगा। इसकी ट्रिक भी आसान है, आप इसको ईजीली कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। अभी ये बात समझें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि इनको आपने किस तरह डील करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप जाएं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपका एंगल इधर आ जाएगा और आपने चलना वही एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, और ये एंगल मैं कहता हूँ सपोज ये 300 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंट 4 बनेगा। तो इसमें देखें ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एंगल जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे 300 है, मैं वैसे कहता हूँ कि मुझे बताएं 300 किधर आएगा, 300 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप फ़ौरन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएं, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 से यहाँ 360, ये इनके दरमियान आ रहा है इधर, तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4, ये जी क्वाड्रेंट 4 के अंदर आ रहा है, आप फ़ौरन बता देंगे जी। तो ये बातें आपको उम्मीद समझ आई होंगी। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए हमारे पास 0, 90, 180 और इधर आपके 270 है, फिर आपके इधर 360 है। तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड एंगल है, इनको क्वाड्रेंटल एंगल भी कहते हैं। ये माइंड में रख लेना
कि क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास कौन सा होगा। डेफिनेशन भी आ सकती है कि द एंगल्स इन द पोजीशन ऑफ 0, 90, 180, 270 एंड 360 आर कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल और स्टैंडर्ड एंगल। तो ये सर आप इसको शो कर देंगे और बाकी नीचे लिख देंगे कि ये एंगल इसमें आते हैं। ये बात आपको समझ आ गई एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, एक चीज़ इसमें और याद रख लें, ये जो एंगल बनेगा, ये जो आपकी टर्मिनल साइड जिधर होगी ना, जिस साइड पे, वो आपका क्वाड्रेंट होगा। अब इस क्वाड्रेंट में देखें तो इसके जो टर्मिनल साइड है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये भी माइंड में रखना कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसके टर्मिनल साइड भी फर्स्ट में लाई करेगी। ये आपकी बुक में बाद में लिखा हुआ है टर्मिनल साइड का, लेकिन आप ये माइंड में उठा रहे जहाँ टर्मिनल साइड होगी, जिस क्वाड्रेंट में होगी, वही आपका क्वाड्रेंट होगा। तो टर्मिनल साइड आपको बताएगी, इसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका एंगल भी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह इसका थर्ड में टर्मिनल साइड है और इसकी टर्मिनल साइड जो है ये फोर्थ के अंदर है। तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है सारी चीज़ें। ये बड़ी डिटेल से मैंने बता दी, इनके क्वाड्रेंट बता दिए, एंगल, और इसके बाद ये चीज़ें जो हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, 360 एंगल में कितने क्वाड्रेंट 4 होते हैं और हर एक जो है वो 90 का होता है। तो इन चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से देखना है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल वर्क है, ये चीज़ें आएंगी तो एक्सरसाइज आनी है, माइंड में बिठा लें। ये चीज़ें नहीं आएंगी तो एक्सरसाइज नहीं आएगी आपको। अभी तक आज मैंने अभी क्वेश्चन इसका देखा है, क्वेश्चन 1, तो हम उस पे नहीं पहुँचे। उस पे पहुँचने के लिए जो कल काम किया और जो आज किया, अभी एक और हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से, अभी हम उनको देखेंगे। उसके बाद साइंस का एक टॉपिक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम डिटेल से देखेंगे। फिर हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो एक क्वेश्चन वहाँ तो यही लिखा हुआ है, आप मुझे इसका एंगल बता, साइन 185 है, इसका क्वाड्रेंट बता दें, तो उसके बाद इसका साइन क्या होगा, उसमें जस्ट इतना लिखा है और आपने आगे इस छोटा सा आंसर दे देना है। लेकिन इस आंसर को देने के लिए आपके 3 से 4 लेक्चर गुजरने, माइंड में बिठाते जाएंगे। चीज़ें आसान है, मुश्किल नहीं है, आराम से हो जानी। अभी एक छोटा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, छोटा तो नहीं है, इसका मेजर टॉपिक है, यहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की बेस बन रही, तो उसको हम देखते हैं और उसको नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं। ये अब ट्रिग्नोमेट्री सही स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ये साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, इन्हीं के ऊपर हमने सारा काम करना है। तो अभी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं। इसमें बेसिक 3 हैं, साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद टेंजेंट है। बाकी इनके रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 7 में। मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि आप 9 और 10 ये बुक्स अच्छी तरह देख लेंगे ना, तो आपकी फ़र्स्ट ईयर कम से कम बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंड ईयर में थोड़े से नए टॉपिक आते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस के, उसमें भी काफ़ी, यानी आपका 40 to 50% कवर पोर्शन फिर भी कवर हो जाता है। लेकिन आपकी जो है फ़र्स्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा इसमें आती है, तो ये आपने ध्यान से देखा होगा। अभी भी देख लें, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट हो जाएगा और टेंजेंट का कॉट हो जाएगा। अब इसके ट्रायंगल के अंदर रिलेशंस कौन से हैं वो हमने देखने हैं। ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी के अपोजिट स्मॉल सी है, बी के अपोजिट स्मॉल बी है, ए के अपोजिट स्मॉल ए है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल को अभी डिस्कस करना है। ये आपके पास एंगल ए है तो अल्फ़ा, ये बी है तो बीटा, और ये सी है तो गैमा। ये मैं पूरी डिटेल से आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा आपने देखना है, ये ज़रा माइंड में बिठाएंगे थोड़ी सी चीज़ें। मैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा काम करने लगा हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू ए के अपोजिट जो भी साइड होगी इसको मैं कहूँगा परपेंडिकुलर।
हमेशा माइंड में बिठा लेनी है बात के जो आपने एंगल चूज़ किया है कि मैं अपनी डेरिवेशंस हैं अकॉर्डिंग टू ए करना चाह रहा हूँ, तो ए के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको मैं परपेंडिकुलर कहूँगा। उसके बाद 90 के अपोजिट हमेशा आपका हाइपोटेनियस होगा। ये मैं कैलकुलेशन ए से करूं तब भी हाइपोटेनियस है, अगर मैं बी से करूं तब भी ये हाइपोटेनियस है। ये बात माइंड में बिठाएंगे कि आपका जो सी के अपोजिट, ये 90 के अपोजिट जो भी साइड है ये हाइपोटेनियस होगी, चाहे ए से कैलकुलेशन हो रही है चाहे बी से हो रही है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पड़ेगा बस, ए पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर है और ए और 90 के एडजेसेंट जो है ये आपकी बेस होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। फिगर हमने यही यूज़ करके आगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। अब एक फिगर ज़रा और देख लें। ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी के अपोजिट सी, बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए। उसके बाद ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा। पहले मैंने ए को बेस बनाया, यानी अकॉर्डिंग टू ए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बता दें कि साइड्स कौन सी। स्टूडेंट को मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैंने जो कॉम्बिनेशन लगाना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वो ये है या ये है। ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा होता है और वो इसको परपेंडिकुलर कह रहा होता है, या ऐसे होता है कि मैंने ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करवाई तो डेफिनेटली फंक्शन कुछ और लगेगा, उसको बी के अकॉर्डिंग करवाई गई तो डेफिनेटली फंक्शन बदल जाना आपका। ए से करेंगे तो सपोज साइन लग रहा है, बी से करेंगे तो कॉज लग जाएगा। तो वो कहता है कि सर ये तो आप देखें इधर कॉज लगा हुआ है। अब कॉज जो लगा हुआ है आप कंडीशन देखें कि वो किसके थ्रू कर रहा है। वो आपका अगर बी के थ्रू कर रहा है तो डेफिनेटली कॉज लगेगा, अगर साइन इधर ए से कर रहा है तो साइन लगेगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब इसको देखें, अब मैं इसके अकॉर्डिंग करने लगा बी के। अब बी के अपोजिट ये है आपकी साइड, अब मैं इसको परपेंडिकुलर कहूँगा। और ये वही हाइपोटेनियस है, ये मैंने कहा था ये दोनों में सेम रहेगी। ये जो है 90 के अपोजिट। और आप देखें बी और इस एंगल के एडजस्टेंट जो है ये अब बेस बनेगा। ये दोनों फिगर मैंने आपके सामने वाजे कर दी हैं। ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आप ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर, और अगर बी के थ्रू कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर। ये नहीं कहना कि ये जो नीचे आके ही हमेशा बेस ही है। आप कंडीशन देखा करें ए के थ्रू कैलकुलेशन हो रही है या बी के थ्रू हो रही है। अब ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसके ज़रा रिलेशंस हैं वो इसके 1-2 मिनट में निकल आने हैं, फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू ए मैंने कैलकुलेशन करनी है इसकी। अब मैं इसके आगे ए लिखता हूँ, साइन ए, उसके बाद कॉज ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए। जी क्या बनेंगे ये? साइन ए हमेशा याद रख लेना, साइन ए का कॉम्बिनेशन रिलेशन, साइन ए का रिलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी P ओवर H। परपेंडिकुलर है आपका BC ओवर हाइपोटेनियस है आपका AB, और ये इक्वल होगा अगर इसके नाम देखें A और ये C, A/C। इसी तरह आपने आगे चलना है। कॉज का रिलेशन क्या बनेगा? कॉज होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये बनेगा B/H, बेस है आपकी AC ओवर ये AB ही रहेगी, इज इक्वल टू ये हो जाएगा B/C। उसके बाद टेंजेंट है, टेंजेंट क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये P ओवर B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा, अब इसको डायरेक्ट ये लिखते हैं A ओवर B हो जाएगा, A ओवर B। उसके बाद कोसिकेंट, अब कोसिकेंट देखें ये साइन का रेसिप्रोकल है,
साइन था हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंड क्या बनेगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बदलते जाएंगे आप, बेसिक जो है आपने निकालनी है, अब इनका रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल c/a हो जाएगा। उसके बाद कोसिकेंड a जो है ये उसके बाद सीकेंड a जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसको उल्टाएं तो ये हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल ये c/b हो जाएगा। उसके बाद कॉट जो ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसको जब उल्टाएंगे तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ जी, बेस और परपेंडिकुलर, और इधर जो है ये बन जाएगा हमारे पास b/a। जी, तो ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने निकाल लिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी, ये हमने सीख ली हैं। उम्मीद है अब इसमें आप लोगों को मसला नहीं आएगा। हाँ, ये रिलेशंस हैं, ये आगे आपके यूज़ होते चले जाने हैं डेफिनेटली। आप 6 चैप्टर जो हमने करने हैं तो ये सारे यही काम करने, और ये बेसिक फार्मूले। हमेशा जब भी मैं कहूँ कि साइन ए बताएं, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा। इसके थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक जो है हमारा आज का समझ आ गया होगा। अभी भी थ्योरी का काम चल रहा है, कल इंशाल्लाह जो है यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को टच कर सकेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।